हेलो बच्चों, हम कुमार मित्तल की बुक 12th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के आंक के प्रश्न न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है वो इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। हमें अल्फ़ा कण पर आवेश बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। ठीक, हीलियम का जो नाभिक होता है उसको ही हम अल्फ़ा कण कहते हैं। और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कहें समझें कि अल्फ़ा कण जो होता है वो हीलियम का क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। जो भी आवेश होगा वो किसके वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, बस अंतर ये होता है। लेकिन परमाणु में इन दोनों के आवेश के जो मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा कण पर जो आवेश होगा वो होगा आपका 2e के बराबर आएगा। ठीक है, आवेश जो आएगा वो कितना आएगा? 2e के बराबर। यहाँ से इसे सॉल्व करें तो q बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अतः अल्फ़ा कण पर जो आवेश का जो मान होता है वो होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न। किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये हमें पता लगाना है। कि दिया है चालक पे 1 कूलाम ऋण आवेश है और आवेश को हम दिखाते हैं Q से, अर्थात Q बराबर हमें पता है 1 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, अर्थात हमें n की वैल्यू को निकालना है। n हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं भाई Q बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर होता है NE। यहाँ से n को निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अब यहाँ पे वैल्यू रखें, Q की वैल्यू है आपकी 1 और E की वैल्यू हम जानते हैं मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अगर इसे हम सॉल्व करें तो पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर धनात्मक हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19। इसे आगे सॉल्व करें, इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा दें और एक पावर इधर से कम करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। इसे काटें तो ये वैल्यू आ जाएगी, 4 से काट दें, ये हो जाएगा 25 अपॉन, अगर इसे 4 से काटा हूँ ये 4 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 25 बार इंटू 10 की पावर 18। 4 का अगर हम 4 का डिवाइड करें तो n बराबर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अर्थात उस पर सामान्य अवस्था से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिख रखा है हमने कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? हमें ये बताना है कि इतना आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं इस न्यूमेरिकल में कि भाई क्या हमें पता है। तो हम कह सकते हैं भाई एक कूलाम अर्थात आवेश दे रखा है
ठीक है, अर्थात हमें जो दिया है कि Q बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ये धनावेश दे रखा है, ठीक है, और धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो कितनी कमी होगी, पहले तो हमें कमी निकालनी है, अर्थात n बराबर हमें ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अभी हम जानते हैं भाई Q बराबर फॉर्मूला होता है NE, यहाँ से n का फॉर्मूला बनाएंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 दे रखी है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 होती है। ठीक, अब यहाँ से इसे अगर हम सॉल्व करें, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी निकल के वो हो जाएगी 24/16 इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगी -18 प्लस के 19 हो जाएगा। इसे अगर 4 से काटें तो ये कट जाएगा 4 से 6 और ये 4 बार इंटू 10 बचेगा। ठीक है, अगर इसे हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से इसे 10 को काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 बराबर 15, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि धनावेश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे हमने बोर्ड पर लिखा है, किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। देखो इनमें भी वही सेम न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें भी आपको n की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई हमें जो दे रखा है भाई दिया है, सबसे पहले यही लिखेंगे, दिया है कि 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश दे रखा है, अर्थात Q बराबर दे रखा है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, अर्थात n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं भाई Q बराबर होता है NE, तो इसे यहाँ से n के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो n बराबर जब देखें तो Q की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो आपका बचेगा 48/16। इसे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, 16 होते हैं, अर्थात इतना आवेश लाने के लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक, देख क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन के नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो नाइट्रोजन का जो नाविक है वो है 7, परमाणु द्रव्यमान संख्या दे रखी है 14। जो परमाणु क्रमांक जो होता है उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं भाई इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या वो आपकी दे रखी है 7। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम मान लेते हैं n, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, अर्थात n बराबर कितना दे रखा है 7। और आवेश निकालना है हमें, तो आवेश को निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं Q बराबर NE। तो Q की जब वैल्यू निकालेंगे n की जगह रखेंगे 7 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर 7 का 1.6 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 7×42। अगर हम 1.6 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश आएगा। अगर पॉइंट को इधर खिसकाया जाए तो एक पावर और कम हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1.12 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम। ठीक है, नाइट्रोजन के नाविक का जो आवेश जो होता है 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिखा है हमने, यदि किसी आवेशित चालक पर
1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है। एक तो हमें आवेश की प्रकृति बतानी है और उस आवेश का हमें कूलाम में उसकी मात्रा बतानी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम आवेश की प्रकृति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हमने आपको बताया था ऋण आवेश होता है। जो आवेश की जो प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः चालक पर आवेश की प्रकृति ऋण आवेशित होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अर्थात ऋण आवेश अधिक होगा। ठीक, अगर इसका मात्रा की बात करें हम तो हम कह सकते हैं भाई हमें दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, अर्थात n बराबर दे रखा है 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और हमें Q निकालना है। तो हम कह सकते हैं भाई Q बराबर फॉर्मूला होता है NE। तो इसे सॉल्व करेंगे, n की जगह लिखेंगे 1500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक, अगर हम चाहें तो 1-2 पावर इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर जब कम करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 2 पावर, इसमें से 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर माइनस के 17 और 15 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा भाई 15 × 90 होते हैं। ठीक है, तो 0 और 15 और 9 आप जोड़ेंगे तो 24 आएगा ये, और एक अंक बाद पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 17। एक पॉइंट को इधर और किसका आएंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां देखें हम तो बोर्ड पर लिखा है आपने, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। आवेश की मात्रा निकालनी है और ये बताना है इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले हम आवेश की मात्रा देखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाई हमें क्या दे रखा है, तो हम कहेंगे दिया है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम दिखाते हैं n से, तो n बराबर दे रखा है 500 और आवेश की मात्रा निकालने तक Q निकालना है और हम जानते हैं भाई Q बराबर होता है NE। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, n की जगह रखेंगे हम 500 और E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इन दो पावरों से, इन दो जीरों से ये 2 पावर कम करें हम इससे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 1.6 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगी 17, या 5 में 1.6 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 80 होते हैं। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के 17, अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 कूलाम आवेश होगा। आवेश की जो मात्रा जो होगी वो 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 17 कूलाम होगी। अगर प्रकृति देखें इसकी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनावेश होता है, अर्थात आवेश की जो प्रकृति आएगी, आवेश की प्रकृति वो होगी धन आवेशित। कैसी होगी? धन आवेशित।